एलएलबी कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या लगातार प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। इंडिया के टॉप 5 में ऐसे कोर्स हैं एलएलबी, जो छात्र इसमें अधिक से अधिक अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बहुत सारे छात्रों के मन में एलएलबी कोर्स से संबंधित कई सारे डाउट रहते हैं कि इसमें एडमिशन कैसे लें, इसकी उम्र सीमा क्या है, या किसके द्वारा संचालित होता है, रेगुलर मोड में करें या प्राइवेट मोड में करें। और मैंने स्वयं खुद एलएलबी किया है, तो इन सभी बिंदुओं को, इस विषय को हम इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे। अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे एलएलबी के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के। ऊपर हमने लिखा है एलएलबी कोर्स डिटेल्स। जो एलएलबी, सबसे पहले जानते हैं कि एलएलबी क्या है। यानी कि एलएलबी जो है यह बैचलर ऑफ लॉज है। एलएलबी जो होता है वो यूजी कोर्स होता है, यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। जबकि एलएलबी आप ग्रेजुएशन के बाद करते हैं 3 वर्षीय, फिर भी यह यूजी कोर्स है, क्योंकि एलएलबी के बाद जब एलएलएम करेंगे लॉ के क्षेत्र में तब जाकर वो पीजी कोर्स होता है, लेकिन एलएलबी लॉ के क्षेत्र में यूजी कोर्स होता है। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है इसका, कि आपने अधिकतर सुना होगा कि यूजीसी का ये नियम आ गया, यूजीसी यूनिवर्सिटियों के लिए ये सुविधाएं कर रही है, क्या प्रक्रिया है। ये सारे अपवाद हैं, ये एलएलबी कोर्स पे लागू नहीं होता है। एलएलबी जो होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित होता है, और इसके सारे नियम कि एलएलबी में कौन से सिलेबस हो, कैसे इसको संचालित किया जाए, क्या मानक होना चाहिए, सारा निर्धारण जो होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया एलएलबी के कोर्स के संबंध में संचालित करती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है एलएलबी कौन कर सकता है, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका उम्र क्या होना चाहिए। एलएलबी 2 प्रकार का होता है, एक बीए एलएलबी बोला जाता है और एक एलएलबी। जो बीए एलएलबी होता है वो इंटर के बाद होता है 5 वर्ष का, और जो केवल एलएलबी होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है 3 वर्ष का। बीए एलएलबी 5 वर्ष में 2 डिग्री मिलती है, एक बीए का भी यानी यूजी का भी, बीए बीएससी जो होता है उसका भी डिग्री मिलेगा, और एलएलबी का भी डिग्री मिलेगा। यानी 1 वर्ष का बचत हो जाता है ये बीए एलएलबी करने से। जबकि एलएलबी करेंगे तो 3 वर्ष का ग्रेजुएशन कोर्स करना होगा, चाहे बीए करे, बीएससी या बीकॉम। इसके बाद 3 वर्ष का एलएलबी करना होता है, तो टोटल 6 वर्ष लग जाते हैं एलएलबी करने में। जबकि बीए एलएलबी 5 वर्ष में ही कंप्लीट हो जाता है, और 2 डिग्री एक साथ मिलता है, बीए का भी और एलएलबी का भी, दोनों डिग्री एक साथ मिलती है। इसके बाद इसकी उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। उम्र निर्धारण एलएलबी में एडमिशन के लिए कोई उम्र का निर्धारण नहीं है। हमेशा सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय रहा है कि एलएलबी में एडमिशन के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। चाहे आप 21 वर्ष के हो या चाहे 61 वर्ष के हो, किसी भी उम्र में आप एलएलबी यानी वकालत की डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद जो बीए एलएलबी है इसमें उम्र सीमा का निर्धारण है, यानी 22 वर्ष से अधिक आप अगर आपकी उम्र सीमा है तो बीए एलएलबी में एडमिशन नहीं हो सकता है। इसमें उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। योग्यता जो बीए एलएलबी में है उसके लिए आपको इंटर लेवल पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ जनरल कैटेगरी में, और एलएलबी के लिए आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए 50% अंकों के साथ पास होना होगा, तब जाके एलएलबी में होगा, और बीए एलएलबी के लिए इंटर में पास होना होगा। इसके बाद करते हैं कि एलएलबी की फीस कितनी है। बार बार मन में यह प्रश्न आता है कि एलएलबी का फीस कितना होता है। तो यहाँ दोनों जो कोर्स हैं बीए एलएलबी और एलएलबी, इन दोनों का अलग अलग फीस है और अलग अलग बात मैं बताने वाला हूँ। एलएलबी जो बीए एलएलबी है, जहाँ तक मैं बीएचयू एलएलबी का बता रहा हूँ, वहाँ बीए एलएलबी 1 वर्ष का 60,000 फीस है, जबकि यह एक स्पेशल कोर्स होता है बीए एलएलबी। और 5 साल करेंगे तो लगभग वहीं 3 लाख के आसपास आपका पूरा टोटल फीस पड़ जाएगा बीए एलएलबी के लिए, जिसमें बीए का भी डिग्री मिलेगा और एलएलबी का भी डिग्री मिलेगा। और एलएलबी का बात करते हैं तो मैं जहाँ तक बीएचयू का जानता हूँ लगभग 25 या 3,000 के बीच में 1 वर्ष का फीस है एलएलबी के लिए, और बीए एलएलबी के लिए 60,000 है। यह अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेज में सबका अलग अलग होता है, लेकिन जहाँ तक सेंट्रल यूनिवर्सिटियों की बात होती है उनमें फ़ीस बहुत कम ही रहता है। इसके बाद एलएलबी कोर्स के डिटेल में जो अगला प्रश्न आता है कि एलएलबी करने के फ़ायदे, यानी एलएलबी करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें लगभग 4 मुख्य बिंदु आते हैं कि एलएलबी करने से सबसे पहले आप जज बन सकते हैं, जुडिशियल सर्विस का
आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम आईएएस की तरह पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए आयोजित नहीं होता है। यह स्टेट वाइज अपना अपना राज्य अपने अनुसार जो रिक्तियाँ रहती हैं उसके अनुसार निकालते हैं, और उनका भी सिलेबस अलग होता है। प्री एग्ज़ाम निकालना होता है, मेंस एग्ज़ाम निकालना होता है, इंटरव्यू देना होता है। इसके बाद जो लिस्ट आती है उसमें आप जज बन सकते हैं, उसका एक अलग ही मैटर है। इसके बाद आप एपीओ बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, जो सरकारी वकील कहा जाता है एलएलबी करने के बाद। और यहाँ दोनों डिग्री मान्य होती हैं, बीए एलएलबी भी और एलएलबी भी। चाहे आप एपीओ के लिए एग्ज़ाम दें या जज बनने के लिए एग्ज़ाम दें, ये दोनों डिग्री जो होती है वैलिड होती हैं। इसके बाद आप लीगल एडवाइज़र किसी बैंक में, कंपनी में बन सकते हैं, या खुद अपना प्राइवेट वकालत कर सकते हैं। ये 3-4 फ़ायदे होते हैं एलएलबी करने से। आप कहीं पर भी कर सकते हैं और लीगल फार्म में भी काम कर सकते हैं। कई सारे पूरे देश में लीगल फार्म संचालित होती हैं, वो अच्छे जो विद्वान अधिवक्ता होते हैं उनको हायर करके वो अपने लीगल फार्म में रखते हैं। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है कि एलएलबी किस मोड में किया जाए, रेगुलर या प्राइवेट। तो यहाँ साफ बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सख्त यह आदेश है कि एलएलबी केवल रेगुलर मोड में ही किया जा सकता है। प्राइवेट में कोई भी एलएलबी का कोर्स नहीं होता है, जैसे अन्य कोई कोर्स होता है बीए वगैरह का। एलएलबी केवल आप रेगुलर से ही कर सकते हैं, और प्राइवेट इसका कोई भी प्रावधान नहीं होता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल है। इसके बाद प्रश्न आता है कि एलएलबी में एडमिशन कैसे होता है। तो एलएलबी में एडमिशन के लिए कई सारी प्रक्रिया होती है। आप क्लेट के माध्यम से कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, वो एलएलएम के लिए भी होता है, एलएलबी के लिए भी होता है। बाकी जो उसमें क्लेट में होते हैं वो देश के लगभग कई सारे जो नेशनल लॉ कॉलेज हैं, चाणक्य पटना का, बेंगलुरु नेशनल लॉ कॉलेज होते हैं, ये सारे देश के जो मुख्य महत्वपूर्ण लॉ कॉलेज हैं वो क्लेट के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। बाकी बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अन्य जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सब अपने स्तर पे इंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित करती हैं। लेकिन इस वर्ष से नियम शायद बदल चुका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, उसके माध्यम से अब सारा एडमिशन होगा देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, अन्य जो महाविद्यालय हैं, उनमें वो अपने स्तर पे ही एडमिशन लेंगे एलएलबी का। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो हो सकता है कॉमन यूनिवर्सिटी जो टेस्ट हो रहा है उसके अंतर्गत एडमिशन लें अपना एलएलबी में। एलएलबी कोर्स के डिटेल में जो अगला और सबसे महत्वपूर्ण है वो है सिलेबस। एलएलबी में जब एडमिशन हो जाता है तो 25 से 26 ऐसे अधिनियम हैं जिनको पढ़ना पड़ता है एलएलबी में एडमिशन हो जाने के बाद। तो कुछ अधिनियम है, उनका मैं नाम बता रहा हूँ महत्वपूर्ण। जो सबसे पहला है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी संवैधानिक विधि, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट जिसमें कंज्यूमर एक्ट और एमबी यानी मोटर व्हीकल एक्ट भी है। इसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम जिसे आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि वो भी पढ़ना पड़ता है, जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र, इसके बाद इंटरप्रिटेशन लॉ है, कंपनी लॉ है, लेबर लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, सिविल प्रोसीजर कोड है जिसे सिविल कहा जाता है, सिविल लॉ। इसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे सीआरपीसी कहा जाता है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है। इसके बाद ह्यूमन राइट मानवाधिकार है, इन्वायरमेंटल लॉ है, पर्यावरण विधि, लैंड लॉ है और बैंकिंग लॉ है, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग एंड टैक्सेशन लॉ है, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी है, कॉपीराइट है एंड लिमिटेशन एक्ट है। यानी इतने सारे जो महत्वपूर्ण विधि हमने बताया संक्षेप में, ये सारे एलएलबी के जो एडमिशन होते हैं 3 साल में उसमें पढ़ना पड़ता है। एलएलबी बीए एलएलबी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दोनों कोर्स को पढ़ना पड़ता है, बीए को भी और एलएलबी को भी। तो इसका सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप कुछ वर्ष तक बीए को भी पढ़ें और कुछ वर्ष तक एलएलबी को भी पढ़ें। तो इसका सिलेबस अलग होता है। मैंने केवल एलएलबी जो 3 वर्षीय है उसका सिलेबस के बारे में बताया। तो इस प्रकार से हमने जहां तक हो सका एलएलबी कोर्स के बारे में बताने का प्रयास किया। अगर कोई प्रश्न रह जाता है इन सब के अलावा, अगर आपके मन में कि हमने ये विषय छोड़ दिया है,
तो आप कमेंट करके हमसे LLB के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और जान सकते हैं।